सभी को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, अपने पाक पवित्र वचन हमें दिए हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं मेरे खुदा। आपके जैसा कोई महान नहीं है पिता परमेश्वर जी। आप सर्वव्यापी, सर्व दयालु परमेश्वर हैं खुदा। पिता परमेश्वर, आपने सारी रात हमें संभाला, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा। पिता परमेश्वर जी, हमें किसी भी भरी वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रजाया। आपका शुक्र करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर जी अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका खुदावंद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब समय आपके कलाम का, आपके वचन का, हमारी रोज़ की रोटी का, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं। खुदा वचन बंदा, आपके जो वचन है हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमें नया बल, नई शक्ति प्रदान करते हैं, नई सूझ और बूझ को हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम ज़िंदगी जीने के सलीके को सीखते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे जीवनों और ज़िंदगियों में बने रहें खुदावंद जी, और हज़ार गुना फलों को लेकर आने पाएँ पिता परमेश्वर। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, और ये वचन हमारी जीवनों ज़िंदगियों में कार्य करे और बड़ी आशीषों बरकतों को दे मेरे महान खुदा। हम इन वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वचन लूका 5 की 21 से 26 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक हम कल जिस पर बात कर रहे थे, लकवे को, रोगी को चंगा करना, और परमेश्वर ने कैसे उन लोगों के विश्वास को देखा और जो उसे लेकर आए थे वो विश्वास में परिपूर्ण थे, भरे हुए थे, और जिस मनुष्य को वो लेकर आए थे वो भी चलते कि उसने भी विश्वास किया होगा कि जो लोग मुझे लेकर जा रहे हैं मैं वहाँ से क्या पाऊँगा, शिफा, छुटकारा पा जाऊँगा, अपने गुनाहों की शांति पा जाऊँगा। और सचमुच उन्हें वहाँ पर क्या मिली? सच्ची शांति मिली, और वो लकवे का मरीज़ जो था वो क्या हो गया? चंगा हो गया। हालेलुया। आगे लिखा है, पढ़ते हैं। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? हालेलुया। अब खुदा यहाँ पर क्या किया? खुदा ने एक क्वेश्चन किया। आप देखेंगे 23 के लास्ट में क्वेश्चन मार्ग है, और सबके यहाँ पर क्वेश्चन मार्ग बना हुआ है। अब शास्त्री और फरीसी क्या कर रहे थे? आपस में विवाद कर रहे थे, जो कि उनकी आदत ही थी। और कई लोगों की ऐसी आदत तो होती भी है कि जो क्या करेंगे, जिस चर्च में जाएंगे, जिस पास्टर के पास जाते हैं, कई बार उसी की निंदा करते रहते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही कार्य हो रहा था कि शास्त्री और फरीसी क्या कर रहे थे? आपस में ही विवाद करने लगे कि ये कौन है, ये क्या बोल रहा है, ये कैसी बातें बोल रहा है, क्या ये परमेश्वर है, क्या ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, क्या इसे अधिकार है कि ये पापों को क्षमा करे? वो आपस में ही क्या बना रहे थे? मनगढ़ंत कहानियाँ, या आपस में ही वो अपने मनों से ही क्या कर रहे थे? सोच रहे थे, मनों में ही विचार कर रहे थे और निंदा कर रहे थे इस बात की कि ये कौन है? कौन है जो कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए? कौन है जो परमेश्वर की निंदा कर रहा है? कौन है जो कह रहा है कि तेरे पापों को, कह रहे परमेश्वर को छोड़कर पापों को क्षमा करने की ताकत कौन रखता है? पर वो नहीं जान पा रहे थे, या वो जान कर भी जानना नहीं चाहते थे कि वो तो खुद सक्षम परमेश्वर थे जो ऐसा कह रहे थे। जो उद्धार करता थे, वो सब कुछ अपनी आँखों से देख कर भी अपनी आँखों पर क्या बांधे हुए थे? पट्टी बांधे हुए थे। कई लोग चिन्ह चमत्कार देख भी लेते हैं, पर क्या करते हैं?
अंधे हो जाते हैं, अंधपन की पट्टियाँ बांध लेते हैं और उसे क्या कर देते हैं, देख कर भी क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। या कहें कि शिफा छुटकारा ऐसा भी कई होता है। जब हम चर्चों में जाते हैं तो कोई ऐसे लोग भी वहाँ पर आते हैं जो सिर्फ़ शिफा और छुटकारे के लिए आते हैं कि जब परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दे दी और वो छोड़कर प्रभु नासरी को यहाँ से वहाँ चले गए। कोई दुष्ट आत्मा से परिपूर्ण होकर आता है चर्च में और जब उसकी गवाही बन जाती है, दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाती है परमेश्वर के सामर्थ से, तो वो परमेश्वर को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही प्रकार के लोग थे जो क्या कह रहे थे कि परमेश्वर की हर एक चीज़ को देखकर भी वो क्या कर रहे थे कि जो कार्य कर रहा था, जो परमेश्वर पुत्र था, वो क्या जब ऐसे अचंभित कार्य कर रहा था, तो उन्होंने जब ऐसे कही तो वो क्या करने लगे, उसकी निंदा करने लगे। और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यीशु क्या थे, साक्षात परमेश्वर, उन्होंने क्या किया, उनकी मन की बातों को जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्यों विवाद कर रहे हो, तुम फालतू की कहानियाँ क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें ये देखकर खुशी नहीं हो रही कि एक लकवे का मरीज़ जो चारपाई पर पड़ा था, ना वो चल सकता था, ना वो फिर सकता था, तुम आज घूम रहे हो अपने पैरों पर, खा रहे हो, पी रहे हो, उसको पानी पीने के लिए भी किसी के वो अधीन था कि कोई घर पर एक 24 घंटे प्रेजेंट रहे, अगर वो पानी भी मांगे किसी तो पानी भी उसे पीने को मिले, अगर उसमें बाथरूम लैट्रिन भी जाना हो तो वो किसी के अधीन हो। तो लोगों को इस बात की खुशी कम और उस बात की चिंता ज़्यादा थी कि ये काम किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। आज के ज़माने में भी यही चीज़ दुनिया में चल रही है। चंगियाई मिल गई उसको लेकर संतुष्ट नहीं है दुनिया। चंगियाई किसने दी, कैसे हुई, कहाँ से आई, ये सब बातें पहले उनको ज़्यादा ज़रूरी जाननी होती हैं। और यहाँ पर परमेश्वर यही उनसे कह रहे हैं कि तुम क्यों विवाद कर रहे हो, सही क्या है, किसको तुम सही जानते हो, कि ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि चल फिर। मतलब किससे है, चंगियाई पाने से, और वो हमें परमेश्वर देना जानता है। तो हम परमेश्वर से ऐसे सवाल क्यों करते हैं, और परमेश्वर जो कार्य कर रहा है उससे हम सवाल क्यों करते हैं। हालेलुया। आज अगर कोई चंगियाई पा जाता ना तो हम लोग उसकी चंगियाई को देखकर खुश नहीं होते हैं। अरे ये बहन इतनी चंगी हो गई, इसके घर में तो पहले ऐसे लड़ाई कलेश थे, ये इसके घर में लड़ाई कलेश होने बंद हो गए। हम उनके लड़ाई कलेशों को बंद होते देखकर दुखी ज़्यादा होते हैं कि वो बंद क्यों हो गए, वो तो हमारा एंटरटेनमेंट करते थे। आज की दुनिया ऐसी है, हम लोग ऐसा ही चाहते हैं, ऐसे ही हैं। हम लोग खुश होते हैं जब कोई किसी को हम दुखी देखते हैं। आज हमारे घर पे किसी ने हमसे रहने वाले, चाहे भाई हैं, चाहे सास है, चाहे ननंद है, चाहे कोई भी देवर और देवरानी है, हम जिस घर में रहते हैं उसी घर के लोग ने हमसे अगर कुछ कह दिया और वो कहता है, गलत ही कह रहा है हमें, और परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि गलत को भी क्या करो, तुम जो मसीही लोगों क्या करो, विश्वास करो। पर हम लोग क्या कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। और आज अगर उसके घर में कलेश हो जाए या उसका किसी बात से किसी को तो हम बड़े खुश होते हैं, अच्छा हुआ, ऐसा ही इसके साथ होना चाहिए था। तो क्या परमेश्वर हमें ये सिखाता है? क्या हम ऐसे पवित्र मसीही हैं जो किसी के दुख को देखकर, किसी को दुखी में देखकर खुश हो रहे हैं? हम एक अच्छे मसीही नहीं कहलाते हैं। और यहाँ पर भी सेम एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही थी कि परमेश्वर ने किसी को चंगा किया, पर जब वो चंगा भी हो गया तो लोग ये बात को देख रहे थे कि ये चंगा करने वाला होता कौन है। हालेलुया। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने से उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी। हालेलुया। अब
परमेश्वर उन्हें क्या बताना चाह रहे थे कि एक सीख उन्हें और देना चाह रहे थे कि सीखो कि जो परमेश्वर का पुत्र है, जो सर्वशक्तिमान है, उसे पाप क्षमा करने का भी क्या है, अधिकार है। आज तुम अपने घुटने टेक कर बैठो, परमेश्वर तुम्हारे भी सारे अपराध क्षमा कर देंगे। तुमने किसी को दुख पहुंचाया होगा, चोरी की होगी, निंदा की होगी, चुगली की होगी, बुराई की होगी, परमेश्वर आज सभी माफ़ करेंगे। जो इस वचन को लेकर आज पूरे दिल से प्रभु से कहेगा कि खुदावंद हमने माफ़ कर, हमने जो गलतियां की हैं, परमेश्वर आज आपको माफ़ करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा कि एक सीख दे दी और लकवे के मरूद से कहा कि चल उठ, फिर अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और वो तुरंत उनके सामने से उठा और अपने घर को चला गया। और बहुत लोग जिन्होंने इस चमत्कार को देखा वो चकित भी हुए, हैरान भी हुए और परमेश्वर की महिमा बड़ाई भी करने लगे। जिन्होंने इतने बड़े चमत्कार को देखा कि एक लकवे का मरीज़ जो हर किसी के अधीन था, पानी पीने के लिए, चलने फिरने के लिए, परमेश्वर ने उसके क्या किए, पाप क्षमा किए, क्योंकि परमेश्वर को पाप क्षमा करने का अधिकार था। और परमेश्वर ने उसकी मंजी उठाकर उसे कहा कि चल फिर, और वो चलने फिरने लगा। और सब परमेश्वर की क्या करने लगे, महिमा करने लगे, परमेश्वर को आदर करने लगे और परमेश्वर की गवाहियाँ देने लगे। हालेलुया। और सब कहने लगे कि हमने आज क्या देखी है, अनोखी बात। आप भी जब कोई मिरेकल चर्च में होता हुआ देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब आप खुद किसी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं, जब आप चमत्कार देखते हैं, तो आपका विश्वास और भी मजबूत होता है। और इन लोगों का भी विश्वास मजबूत हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब उन्होंने इस चमत्कार को देखा। और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से अचंभित कार्य हुए हैं कि मैंने जब किसी के लिए प्रार्थना की है तो वो प्रार्थना सफल हुई है और सचमुच लोगों की गवाहियाँ मिली हैं और मुझे शांति मिली है कि वो लोग जो केस में फंसे हुए थे उनको निकाल लिया परमेश्वर ने बाहर। जो लोग पाप में थे, परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया है। ये मेरी खुद की देखी हुई गवाहियाँ हैं और आपके सामने भी ऐसी गवाहियाँ ज़रूर आई होंगी, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावंद जी, प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, मेरे जीवते खुदा पिता परमेश्वर जी, आज लकवे के मरीज़ पिता परमेश्वर मेरे खुदावंद जी, जो भी आज लकवे से परेशान हैं, जिनको भी पैरालाइज है मेरे महान परमेश्वर, आज आप मेरी प्रार्थना को सुने मेरे खुदावन। और मेरे साथ जितने भी लोग बने हुए हैं मेरे खुदावन इन प्रार्थना में, इस सभा में पिता परमेश्वर जी, और घुटने टेक कर पिता परमेश्वर जी, जो भी इनके आस पास खुदावन जी, इनकी फैमिली में मेरे खुदावन जी कोई भी इस बीमारी से ग्रस्त है पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, वो आपको जानता है चाहे आपको नहीं जानता है पिता परमेश्वर जी, पर हम लोग जो आपको जानते हैं खुदावन, उन मरीज़ों के लिए पिता परमेश्वर जी, उन लकवे के अधीनों के लिए खुदावन जी, अपने हाथों को उठाकर अपने घुटनों पे आकर पिता परमेश्वर जी, अपने सिर को झुकाकर खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर जी, कि आज जैसे आपने इस 4 लोग जो उसको मंजी पर लेकर आए थे, आपने उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के मरीज़ को चंगा किया खुदावंद जी, ऐसे ही मेरे महान परमेश्वर आज हम सब जुड़े हुए लोगों का जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास को पिता परमेश्वर जी, आज जो भी लोग घरों में हैं, आज आप उन्हें व्हील चेयरों से उठा दें खुदावंद जी, आज उनके हाथ पैर चलें मेरे महान परमेश्वर, आज वो चलने पाएँ मेरे खुदावन जी, आज वो बोलने पाएँ पिता परमेश्वर जी, आज उनके जो भी अंग मूवमेंट नहीं कर रहे वो मूवमेंट करने पाएँ पिता परमेश्वर जी, और बड़ी गवाही बने मेरे महान परमेश्वर। एक बच्ची यशिका खुदावन जी, आज आपका ग्रेस खुदावंद, आज आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ उस बच्ची को छुए और एक चिन्ह चमत्कार उसकी ज़िंदगी में हो और पूरा परिवार आपके आगे घुटने टेके। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।
आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।